बदलाव, परिवर्तन। परिवर्तन मित्र समाज का, हम लोगों के जीवन का वो ऐसा आईना है, ऐसा दर्पण है जो प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। इस पूरे ब्रह्मांड में गांव हो, समाज हो, परिवार हो, देश हो, कहीं भी आप ले लो, बिना परिवर्तन के कुछ नहीं हो सकता। और बिना परिवर्तन के, बिना बदलाव के, बिना कुछ चेंज किए कहीं कोई विकास नहीं हो सकता। विकास की आधारभूत शिला परिवर्तन। समय, परिवर्तन और समय, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिना एक के कल्पना नहीं की जा सकती। समय ज्यों ज्यों बीतता जाता है, परिवर्तन त्यों त्यों बढ़ता जाता है। और परिवर्तन का बढ़ना ही हम लोगों का विकास है, हम लोगों के क्षेत्र का विकास है, हम लोगों के जीवन का विकास है, हम लोगों के आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों का विकास है, जो शाश्वत है, निरंतर प्रक्रिया है, जो चलती रहती है। परिवर्तन के बिना हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते। जितना परिवर्तन, जितना बदलाव, उतना ही बड़ी कामयाबी, उतनी ही बड़ी विकास होता है। आज जिस घटक पर, जिस पथ पर, जिस जगह पे हम लोग हैं, ये परिवर्तन का ही देन है। लक्ष्मी, सरस्वती और समय में एक बार झगड़ा हुआ। तीनों लोग कहने लगे हम बड़े। सरस्वती जी ने कहा हम बड़े, लक्ष्मी जी ने कहा हम बड़े, समय ने कहा सबसे बड़े हम हैं। आपस में नहीं बैठा, काफ़ी टाइम तक बहस चला। सब लोग राजा के दरबार में गए। कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं मित्र। पसंद आए तो हमारे इस छोटे से चैनल अनूप मोटिवेशन ब्लॉग चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर बताएं। तो राजा के दरबार में ये तीनों लोग उपस्थित होते हैं। राजा का दरबार लगा है, तीनों लोग बैठे, अपनी अपनी बात को रखा। राजा ने कहा ठीक है, आप लोग बैठिए, निराकरण होगा। जैसे ही राजा तीनों लोगों की बातों को सुनते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं किसके पक्ष में बयान दूँ, किसको मैं बड़ा बनाऊँ। सरस्वती को बड़ा बनाता हूँ तो हमारी बुद्धि विवेक नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जी को बड़ा बनाते हैं तो हमारा राजपाट चौपट हो जाएगा, धन संपत्ति चली जाएगी। समय को बड़ा बताते हैं तो फिर कैसा समय आ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उसमें राजा का एक दरबारी था। राजा ने कहा, राजा साहब आप कुर्सी से उतरिए, हम इसको 2 मिनट में हम फैसला कर देते हैं कि कौन सबसे बड़ा है। राजा का चिंता दूर हुआ। राजा ने प्रजा को बुलाया, अपने सिंहासन पे बैठाया और राजा ने खुद आकर अपनी प्रजा वाली जगह पे बैठ गए। राजा ने जब बैठा तो उनके प्रजा ने, जो राजा बना था, प्रजा ने कहा कि राजा साहब फैसला होने जा रहा है। लक्ष्मी की बात सुना, सरस्वती जी की बात सुना और समय की भी बात सुना। प्रजा ने कहा राजा साहब इसमें, इन तीनों लोगों में सबसे बड़ा अगर कोई है या इस ब्रह्मांड में कोई सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा है वो समय। समय से बढ़कर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, क्योंकि ये समय ही है कि अभी तक आप राजा थे, अपने सिंहासन पर बैठकर न्याय करते थे, राजपाट चलाते थे, प्रजा को अपना संदेश देते थे। और एक पल के लिए, 2 मिनट 5 मिनट, एक पल के लिए उस समय आया कि आज सिंहासन पर आपका एक प्रजा बैठकर न्याय करता है और यहाँ का राजपाट, यहाँ का राजा उस प्रजा के जगह पे बैठकर अपनी उस निर्णय को, अपने उस राजा के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य होता है। इसलिए समय सबसे बड़ा है, समय सबसे कीमती है। समय से बढ़कर इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, इसलिए समय का सदुपयोग करो। राजा साहब ने कहा। राजा साहब की चिंता दूर हुई और न्याय हो गया। तीनों लोगों में समझौता हुआ। समय को सबसे बड़ा माना गया, हकीकत माना गया। इसलिए समय बहुत ही अमूल्य है। समय बहुत ही सदुपयोग करें, समय ठीक जगह पर खर्च करें। समय और परिवर्तन दोनों साथ साथ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
इसलिए परिवर्तन और समय हम लोगों के जीवन में मित्र बहुत कुछ सीख दे के जाती हैं। उसका हमें गुण अवगुण जो भी है, क्या हमारे लायक है, क्या हमारे जीवन में किसका उपयोग कर सकते हैं, वो हमें सीख लेना चाहिए, वो हमें धारण कर लेना चाहिए। समय इंसान को, किसी इंसान ने जब समय को पकड़ लिया, समय के साथ चलना सीख गया, तो जीवन को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। इसमें प्रकृति, हमारा ईश, हमारा इष्ट, हमारा ईश्वर, हमारे भगवान, सब लोग सहायता करते हैं, सब लोग मदद करते हैं। लेकिन जिसने अपना समय ही खराब कर लिया हो, उसके बारे में क्या कहना। कोई भी इंसान हरफन मौला नहीं होता। हमारे इस छोटे से चैनल अनूप मोटिवेशन ब्लॉग चैनल को मित्र लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।